हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी बिगेस्ट रिवोल्यूशन में आज दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल के अलावा हम लोग देखेंगे बौद्धिज्म को। तो आपको पता ही है, जो भी आज चीज़ें से जुड़ा होगा हम वो बताएंगे। बाकी का आपका हमेशा की तरह वही दायित्व होगा कि इसी चैनल पे आपको क्या करना है कि आप जाइएगा और जो बौद्धिस्ट से जुड़ा हुआ वीडियो होगा आप उस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल पे और वैदिक काल पे वीडियो होगा उस वीडियो को जाके आप देखिएगा। ठीक है, और उसको देखना कैसे है तो आपको हम वो बता देते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, एक सेकेंड ठहर जाओ। आप बिहार कंपटीशन के चैनल पे आना यूट्यूब पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, ये तो आज दूसरा बिगेस्ट रिवोल्यूशन में आपको होने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पे देखो लास्ट 3 मंथ प्लान है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए लास्ट 3 मंथ प्लान, तो आप इसमें जाइएगा पहली बात। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो एमसीक्यू के लिए होगा, ठीक है, किसके लिए, जो वैदिक काल के लिए होगा। ठीक है, वैदिक काल के लिए और महाजन पद काल के लिए, महाजन पद कहते हैं, बौद्धिज्म के लिए और वैदिक के लिए। ठीक है, तो आप उस दोनों वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें वैदिक वाला है। ठीक, यदि साउंड का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो उस बीच थोड़ा माइक को लेके समस्या था, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको वैदिक एरा मिल जाएगा। अब वैदिक एरा इसमें जब कर लीजिएगा तो आप इसके आगे बढ़िएगा। तो इसमें देखो सेकेंड वाले में ज़्यादा मिनट का नहीं है, एक 7 मिनट का, एक 9 मिनट का। ठीक है, तो इसमें बौद्ध के बारे में दिया, तो ये दोनों वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू हो जाएगा और एमसीक्यू हो जाएगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा थ्योरी भी देखना, क्योंकि जो बताए हैं आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके चीज़ें क्लियर होगा। नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना। ठीक, तो यहाँ पे देख लो दिया हुआ है बीपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आइएगा, क्लिक कीजिएगा। ठीक, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। देखो यहाँ पे बौद्धिज्म के बारे में दिया हुआ है, तो बौद्धिज्म का ये वीडियो देख लेना, 1 घंटा का है। ठीक है, और इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता का तो कल करवा ही दिए हुए थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता करवा दिए थे, तो बौद्धिज्म का देखना, इसके अलावा वैदिक देखना। ठीक है, तो वैदिक वाला वीडियो कहाँ है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक वाला भी है। ठीक, तो ये वाला, तो इतना काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद इस जो अभी हम पढ़ाएंगे आप उसको देखिएगा। ठीक, तब जाके चीज़ें आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो कहाँ चला गया, इमेज में चलते हैं। इमेज में कुछ है क्या, देखो। तो हम लोग बात कर रहे थे वैदिक काल का। तो देखो वैदिक काल के बारे में पढ़ेगा तो वैदिक काल में एक चीज़ बोला जाता है कि जो भी आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये सेंट्रल एशिया का कंट्री है, तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक का आप राजधानी याद रखिएगा। जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है, तो अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान का बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान का क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान का क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान का हो जाएगा बिश्केक। ठीक है, नेक्स्ट है तुमको इधर ये कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान का क्या हो जाएगा, इसका नूर सुल्तान होगा, देख लेना ठेरा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद करके रखना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। और ईरान चर्चा में, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये सारा चीज़ और भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करंट में था, जो आपको करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन को देखेंगे। वर्गीज कुरियन को देखने के पीछे कारण है। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। वर्गीज कुरियन जी से पूर्व में हमको एक चीज़ और आपको बताना है। ठीक है, कुछ कुछ रिवर है। ठीक, कुछ कुछ रिवर है जिसका आपको नाम याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, नाम के अलावा उसका जो क्या नाम है, इसका जो ओल्ड नेम है। ठीक है, तो वो ओल्ड नेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे निश्चित रूप से पूछेगा।
तो हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का आपको चीज़ें छूटे, ठीक है। तो देखो ये रिवर हम क्यों करवा रहे हैं कि आप लोग को पता होगा कि जो सिंधु आ, जल समझौता 1960 में हुआ, ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य, तो उसको भारत के द्वारा स्थगित किया गया, ठीक है। तो कल का जो वीडियो है वो जाके देख लेना। कुछ नदियाँ हैं, उस नदियों का नाम आपको याद निश्चित रूप से रखना है, ठीक है। तो उस नदियों का हम नाम लिखते हैं। पहला तो यहाँ पे देख लो, पहला तुमको सतलुज, ठीक है, क्या नाम है, सतलुज, ठीक है। तो सतलुज को किस नाम से संबोधित करते थे, सतुद्री से, किससे कहते थे, सतुद्री से, ठीक है। तो सतुद्री पुराना नाम है। सतलुज के बाद आ जाओ, सतलुज के बाद है ब्यास, ठीक है। तो ब्यास, ब्यास को किस नाम से बुलाते थे, बिपाशा, ठीक है, किस नाम से, बिपाशा। ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा है राबी, तो राबी को किस नाम से बुलाया जाता था, राबी को परूसनी कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, परूसनी, ठीक है। राबी के बाद आ जाइए, आगे आइएगा तो आपको आता है चिनाब, और कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा। चिनाब, तो चिनाब को कहते थे अस्कनी, अस्कनी, ठीक है। ये सब वैदिक एज में नाम था, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ हमको करवाना पड़ रहा। बाद बाकी वैदिक एज का और बौद्धिज्म का वीडियो कहाँ से देखना, MCQ कहाँ से करना, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चिनाब के बाद आता है झेलम, ठीक है। तो झेलम को किस नाम से जानते थे, तो देखो झेलम को जानते थे वितस्ता से, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता। और इसके बाद आ जाता है सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती को कहा जाता था पवित्र नदियों का माता, ठीक है, क्या कहा जाता था, पवित्र नदियों का माता, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आपको पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सतलुज को कहते थे सतुद्री, सतलुज को कहते थे सतुद्री, ठीक है। ब्यास को कहते थे बिपाशा, राबी को कहते थे परूसनी, चिनाब को कहते थे अस्कनी, और झेलम को कहते थे बितस्ता। तो ये सारा चीज़ नाम याद रखना, इसीलिए ये चीज़ करवा रहे हैं। साथ में हम एक चीज़ और करवा रहे हैं, थोड़ा सा तुमको हम इसका ओरिजिन भी बताते हैं। जब हम करवा रहे थे चीज़ें करवा के ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करंट में है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, अब आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो इंडस रिवर सिस्टम की बात करेगा तो जो सिंधु नदी जल है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देख लो कि ये जो है लगभग 3000 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। और एशिया का सबसे लंबा ये है, ठीक है, क्या है कि नदी बेसिन है, ठीक है। तो ओरिजिन की बात करो, इंडस रिवर का ओरिजिन का बात देखो, ओरिजिन कहाँ से होता है, बोकरचू, ठीक है। बोकरचू कहाँ है, तिब्बत में, तिब्बत वाला रीजन जो चाइना के द्वारा कब्जा किया गया वहाँ पे है, ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लेक का बोल दे तो मानसरोवर लेक, ठीक। तो इस सारे चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको निश्चित रूप से याद करना है। थोड़ा सा उनको फैन चला लेते हैं यार, गर्मी बहुत लग रहा है। तो आपको इंडस का यदि ओरिजिन पूछ ले, ठीक है, तो आप बताइएगा बोकरचू, ठीक है, कहाँ, तिब्बत में, कैलाश माउंटेन रेंज और मानसरोवर लेक, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जो ये नदी है ये उत्तर और पश्चिम में बहता है और इंटर करता है लद्दाख वाले रीजन में जो अपने भारत में है। और वो जगह का क्या नाम है, डैम चौक, ठीक है, डैम चौक का नाम निश्चित रूप से याद रखना, ठीक। देखो जो भी चीज़ें हैं वो हम क्लियर करवाते जाते हैं ताकि कोई भी जुड़ा हुआ चीज़ छूटेगा नहीं, ठीक। जब भारत में आता है तो यहाँ पे आपको जो काराकोरम है और लद्दाख रेंज है और उसके तरफ क्या होता है, उसके तरफ आपको ये फ्लो करता है, ठीक। जब उससे आगे बढ़िएगा तो देखो तिब्बत को आप लोग जानते होंगे कि लायंस माउथ कहा जाता है, सिंघी खाम्भान, तो ये नाम भी याद रखना, कई बार पूछता रहता है। नेक्स्ट आते हैं कोर्स ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। तो कोर्स ऑफ इंडस रिवर में क्या हो जाएगा, एक तो जास्कर रिवर है जो कि आपको लेह के पास है, ठीक है, लेह के पास ज्वाइन करता है इंडस रिवर को। और उसके बाद क्या होता है, शोक रिवर है, ठीक है। तो इस दोनों को निश्चित रूप से याद रखना। इसके अलावा जो मिठानकोट है, ठीक है, तो मिठानकोट के ऊपर में क्या होता है कि जो सिंधु नदी है
तो वो बहुत सारे वाटर बॉडी से जुड़ता है। और वो कौन 5 वाटर बॉडी है? एक तो झेलम है, दूसरा चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ठीक है, तो इसी को पंचनाद कहते हैं। देखो अभी पांचों नदी का नाम बताएं। सतलुज को कहते हैं सतुद्री, ब्यास को कहते हैं बिपाशा, चिनाब को कहते हैं अस्कनी, झेलम को कहते हैं वितस्ता और सरस्वती को कहते हैं पवित्र नदियों का माता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपको पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी जल समझौता को भारत सरकार के द्वारा रोका गया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा ये नदी जो है कहाँ गिरता है? तो ये अरब सागर में गिरता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में जो कराची है तो वहीं पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो उस रिवर में आपको जो डॉल्फिन है, ठीक है, तो ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन भी पाया जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, कई बार पूछता रहता है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ठीक है, बाकी का तुम क्या करना, हम बाकी का रिवर है उसका ओरिजिन पढ़ लेना स्वयं से। तो देखो बाएं तरफ से कौन कौन सा नदी जुड़ता है इंडस रिवर में? एक तो जास्कर है, जास्कर के बाद सुरू है, सुरू के बाद अलावा सोन है, और उसके बाद झेलम है, फिर चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है और पंचनाद है। ठीक है, तो इस सारे रिवर को आपको याद करना। बोलो एक बार मेरे साथ, जास्कर, सुरू, सोन। ठीक है, 3 इधर हो गया। उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, और पंचनाद। तो ये सारा आपको लेफ्ट में जुड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जब डाउन करोगे, ठीक है, तो देखो जास्कर जो है, तो जास्कर तुमको रिवर जो है ये एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है, ये बात आपको पता ही है, लेफ्ट की तरफ से आता है। और थोड़ा सा चिनाब है। ठीक है, और भी रिवर है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी देते हैं। ये सब चीज़ देखो हमको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पूछेगा जोड़ के, तो फिर चीज़ें छूटे नहीं, तो इसलिए हम करवा रहे हैं। तो बारालाचला, ठीक है, अब नाम ही है ऐसा, बारालाचला पास इन लाहौल स्पीति। ठीक है, जो जास्कर रेंज है तो वहाँ पे आपको चिनाब नदी का क्या होता है? ओरिजिन होता, उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये लाहौल और स्पीति जिला में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना कि चिनाब कहाँ से आता है? बारालाचला पास से लाहौल स्पीति। ठीक है, जास्कर रेंज। ठीक, इसके अलावा अब जब आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो झेलम आ जाता है। तो झेलम का देख लो, झेलम भी ट्रिब्यूटरी है। द झेलम रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बेरीनाग में। तो बेरीनाग याद रखना। और नीचे में कहाँ पे? पीर पंजाल। ठीक है, और ये कैलाश वैली में। तो ये सब चीज़ आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, किसी चीज़ को आप भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जब आप क्या नाम है, रावी की बात कीजिएगा, तो रावी देख लो, रावी तुमको कहाँ से ओरिजिनेट होता है? धौलाधार रेंज से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और इसका सोर्स क्या है? कुल्लू हिल। क्या है? कुल्लू हिल, रोहतास पास। तो तेज़ी में हम इसलिए करवा रहे हैं कि सब आप लोग पहले से किए हुए हैं, बस आपको हमको रिवीजन करवाना, यही कारण है कि उतना ज़्यादा हम समय दे नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आइएगा सतलज का। तो सतलज का देख लो, सतलज तुमको जो है रिवर, ठीक है, तो इट राइजेज बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर। ठीक है, तो कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर लेक, राकस लेक। ठीक है, तो राकस लेक से सतलुज रिवर आपको ये होता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, ये सारा चीज़ आप याद करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब पूछेगा तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। और साथ में जो कोल डैम है और नाथपा झाकर प्रोजेक्ट है, तो इस चीज़ को भी याद रखना कहाँ पे है। तो ये है तुमको किस पे? सतलुज रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्यास। तो ब्यास के बारे में देख लो, ये रोहतांग पास के पास, ठीक है, तुमको उभरता है। और हरी के ए पठान इन पंजाब। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज हम बताते हैं, बाकी आप स्वयं से कीजिएगा। तो राइट ट्रिब्यूटरी में देख लो, सियोक है, गिलगिट है, गिलगिट के अलावा हुंजा है, स्वात है, कुन्नार है, कुर्रम है, गोमल है, तोरची है, काबुल है। तो ये सारा का सारा नदी आपको याद करके रखना है, इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, उसका लेफ्ट से राइट से जो भी जुड़ता है ये चीज़ याद कीजिएगा। मेरा काम है कि आपको गाइड करना, बाकी का आपका स्वयं का दायित्व बनता है कि आप चीज़ों को
साथ में करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वर्गीज कुरियन जी के बारे में। देखो वर्गीज कुरियन जी के बारे में हम क्यों बोल रहे थे, उसके पीछे कारण है कि आपको वैदिक एरा में आप गौ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गौ के बारे में आप लोग वैदिक एरा में क्या पढ़ते हैं, हम वो चीज़ आपको बता देते हैं कि हाँ, कहाँ गया, एक सेकेंड ठहर जा, बस एक सेकेंड। एक तो आप लोग को पता होगा कि जो कबीले के हेड होते थे उसको जनस गोपा कहा जाता था, ठीक है, ये कहा जाता था। इसमें मेन हमको काउज के बारे में पढ़ाना है। काउ के बारे में आपको ये पढ़ाना है कि गाय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उससे जुड़ा हुआ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो क्या किया जाता था आप वो देख लीजिए, जैसे कि गेहूँ था, ठीक है, कहाँ चले गए, जैसे कि गेहूँ था, ठीक है। तो गेहूँ को क्या कह के बुलाया जाता था, गेहूँ को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, गेहूँ को बोला जाता था गोधूम, ठीक है। तो इसी का यही कारण है कि हमको करवाना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है, ठीक है। गोधूम कहते थे, ठीक है। इसके बाद गाय जो होता था, गाय, तो गाय को अघन्य कहा जाता था, यानी कि इसको मारा नहीं जाए, ठीक है, अघन्य कहा जाता था। और क्या चीज़ था गाय से जुड़ा हुआ, और थोड़ा सा एक सेकंड ठहर जाओ। हाँ, ये हो गया। इसके अलावा देखिए, जो धनवान होते थे, धनवान, ठीक है, तो धनवान को गौमत बोला जाता था, गौमत, ये सब याद रखना, ठीक है, गौमत। समय को क्या बोला जाता था, समय को बोला जाता था गोधरी, ठीक है, गोधरी। जो चारागाह होता था, चारागाह, तो चारागाह को गव्यतु। तो ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको काउज से सवाल पूछेगा, और पूछेगा तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या न हो। आप इस सारे चीज़ को याद रखिएगा, ये ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बात काव का आया तो मिल्क से भी जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए वर्गीज कुरियन जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनका जन्म की बात कीजिएगा तो शायद 26 नवंबर 1921 में हुआ है, और इनका सफ़र समाप्त हुआ 9 सितंबर 2012 को, ठीक है। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी जो है, इनके द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड लाया गया हुआ था, जिसको आप लोग वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि भारत आपको विश्व में सबसे ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूसिंग करने वाला स्टेट बना है, यानी कि राष्ट्र बना है, ठीक है। इनके ही सहयोग से आपको अमूल का स्थापना किया गया, ठीक है, आनंद पैटर्न, ठीक है, जो अमूल का दूध आप लोग पीते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़, इनके अलावा इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है, तो पुरस्कार भी ज़रूरी है, हो सकता है आपसे पूछ दे, ठीक है। तो 1963 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, 65 में इनको पद्म श्री मिलता है, उसके बाद 66 में पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण, और 1999 में पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखना डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के बारे में, इनका बहुत बहुत योगदान है भारत के मिल्क में, ठीक है। और इनके सहयोग से ही भारत देखो आज विश्व में लीड करता है, ठीक है। कुछ कंट्रोवर्सी है जो आपको आज देखना पड़ेगा। यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि वाइट रिवोल्यूशन 2 लाना है, ठीक है। तो क्या है वाइट रिवोल्यूशन 2, तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें मुख्यतः ये है कि वाइट रिवोल्यूशन 2 जो लाया जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक मार्गदर्शिका होगा, ठीक है। तो मार्गदर्शिका में क्या होगा कि आपको 2 लाख न्यू एमपैक डायरी फिशरीज और कोऑपरेटिव को ओपन किया जाएगा, ठीक है।
और ये 10 इनिशिएटिव आपको 100 डेज में किया जाएगा मोदी 3.0 का जो पूरा ये है, ठीक है। इसके अलावा देखो, नाउ देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट डायरी रिलेटेड मशीनरी फ्रॉम अब्रोड, 100% ऑफ इट विल बी प्रोड्यूस इन इंडिया। तो दूध से संबंधित कोई भी मशीनरी होगा तो बाहर से मंगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा चीज़ क्या हमारे लिए बेनिफिट है। इसके अलावा देखिएगा तो शाह जी के द्वारा ये भी बोला गया है कि शाह जी ये बोले हैं कि जो भारत है तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 660 लीटर पर डे क्या किया जाता है, पर डे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो अब इसको बढ़ा के कितना कर देंगे, 1000 लाख लीटर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस डाटा को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा आपको काव से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो जो अपना हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा में आपको जो करनाल है, तो करनाल में आपको दूध अनुसंधान, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कुछ गाय है भारत में, ठीक है, जो देसी गाय है जो दूध देने वाली बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लो। पहला तो सबसे हाई यील्डिंग काव है साहीवाल, ठीक है, साहीवाल का नाम सुना होगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये तुमको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान, ठीक। इसके अलावा गिर होता है, तो गिर आपको जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, तो वहाँ का है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मिल्क देता है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग रेड सिंधी के बारे में सुने होंगे। तो रेड सिंधी देख लो, रेड सिंधी जो है तो वर्तमान में तो सिंध जो पाकिस्तान वाला एरिया है उधर है, ठीक है, मगर ये काव भी है अपने यहाँ। तो ये भी बहुत हाई यील्डिंग मिल्क है। तो इंडियन काव में आपको पूछेगा कि हाई यील्डिंग मिल्क वाला काव कौन है, तो आप इस सब का नाम याद रखिएगा, सहवाल, गिर और रेड सिंधी, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को हमको रिसर्च करके खोजना पड़ता था, फिर जाके तुम लोग को कोई भी चीज़ देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ फॉरेनर काव भी अपने देश में है, ठीक है, जो हाई यील्डिंग मिल्क है। तो जैसे कि इसमें तुमको एक है होल्स्टाइन फ्रीशियन, ठीक है। तो होल्स्टाइन फ्रीशियन जो है, तो होल्स्टाइन फ्रीशियन हो गया, ठीक। और उसके अलावा जर्सी गाय का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो जर्सी गाय है। तो ये पांचों काव का जो नाम बोले हैं, इस पांचों काव का नाम आप याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी कहा गया है जो करंट का जो डायरी का जो योगदान है तो 2.5 से लेके 3% है, ठीक है। भारत का जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एड है, उसमें यानी कि अमाउंट लगभग 7.5 से लेके 9 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। और इस पर बहुत सारा लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ था। ये सब सारा चीज़ आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके अलावा आप भारत की बात करेगा तो जो हमारे देश में जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा ये बोला गया है कि यदि USA से दूध मंगवाया जाएगा तो भारत में 15% का नुकसान होगा, यानी कि लगभग 1.03 लाख करोड़ का, ठीक है। और ये USA का चक्कर क्यों आया कि USA के बारे में आपको बताते हैं। हाल में क्या हुआ है कि अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि भारत में हम दूध बेचेंगे, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ का काव है तो उसको फॉडर में जो भोजन होता है, तो उस भोजन में जिस प्रकार का भोजन करवाया जाता, तो जो भारत के रहने वाले वासी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी अन्य हो, ठीक है, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारा एनिमल को है जो ना तो हिंदू धर्म में खाया जाता है और ना ही मुस्लिम धर्म में खाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा मना करवाया गया है। तो व्हाट आर US काउ फीड, तो जो अमेरिका का गाय है उसको क्या खिलाया जाता है। एक तो मीट मील रहता है जो कि आपको सुअर से बना हुआ रहता है, उसके अलावा चिकन से रहता है, जो घोड़ा होता है उससे रहता है, और इवन जो कुत्ता रहता है और बिल्ली रहता है, तो इस सब का भी मांस का जो चीज़ें रहता है वो मिला हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा सुअर का और घोड़ा का ब्लड होता है, ठीक, ये सारा चीज़ फीड करवाया जाता है। इसके अलावा रेंडर फैट फ्रॉम केटल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जब आप भारत में लाओगे तो जो भारतवासी होगा, जो हिंदू धर्म है उसमें तो गाय को पूजा जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ चीज़ उसके मांस से संबंधित कोई भी चीज़ को फीड करवाने की बात कीजिए तो वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे।
जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो जो सूअर होता है उसको वो लोग अपवित्र मानते हैं, तो वो चीज़ को बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया जाता। ये सारा कारण है, ठीक है। इसके अलावा चिकन का फीडर, ठीक है, पंख जो होता है, बेडिंग मटेरियल और ड्रॉपिंग, तो ये सारा कारण है कि यूएसए और दूध जो है, गाय जो है, पूरा चर्चा में था। तो यही कारण हम ये सारा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको पूछेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बोधि मंदिर हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपको क्या किया गया, जो गाय है, ठीक है, तो जो गाय है ना, तो गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया और महाराष्ट्र पहला राज्य है। तो ये सारा कारण है कि ये करंट अफेयर को हम अटैच कर रहे हैं, और यही कारण है कि इस क्लास का नाम है बीपीएससी बिगेस्ट रेवोल्यूशन, जहाँ पे आपको गारंटेड सवाल मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बौद्धिज्म के बारे में आपको कैसे पढ़ना वो हम बता चुके हैं। तो देखो, जो बौद्ध मंदिर है 2002 में इसको यूनेस्को में यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था, बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है। एक कारण और है, ये चर्चा में था, जो बौद्धिस्ट टेम्पल का जो मैनेजमेंट करने का बात है, ठीक है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था बीटीएमसी को लेके, ठीक है। तो बीटीएमसी क्या है, जो बीटीएमसी टेम्पल एक्ट 1949 है। तो इसमें एक चीज़ देखना, जो बीटीएमसी है, तो बीटीएमसी कमेटी में 8 लोग रहते हैं, जिसमें 4 हिंदू रहता है, 4 बौद्धिस्ट रहता है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गया एज ए चेयरमैन रहते हैं। गया से याद आया, गया का नाम बदल गया, उसका नाम गया जी हो गया। वहाँ पे एक फल्गु रिवर है, वहाँ पे आपको रबर डैम बनाया गया, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 2013 में ये कहा गया कि अमेंडमेंट अलाउ फॉर नॉन हिंदू टू बी चेयरमैन। देखो, सामान्यतः इन लोगों का विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था कि जब जो कोई मस्जिद होता है, या फिर कोई मदरसा होता है, या फिर जो मंदिर होता है, या फिर चर्च होता है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो उस धर्म के लोग होते हैं उनको अलाउ किया जाता है। तो फिर बौद्धिज्म टेम्पल है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो बौद्धिज्म को मानने वाले हैं उसको क्यों नहीं अलाउ किया जाता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था विवाद का, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बाकी आप बौद्धिज्म के बारे में आपको मेरे चैनल पे आपको पढ़ लेना है, जो भी चीज़ हम करवाए हैं, जो बताए हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो सारा का सारा चीज़ आप लोग स्वयं से कीजिएगा, ठीक है। आपको हम रास्ता गाइड कर दिए। इसके अलावा बिम्स्टेक, ठीक है, तो बिम्स्टेक का समिट हुआ, बौद्धिज्म का 6 समिट हुआ है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का 6 समिट हुआ, तो उसमें आपको बौद्धि इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, बिम्स्टेक 2025, ठीक है। तो देखो, इसी में जो बिम्स्टेक का समिट हुआ, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 के आसपास बैंकॉक में। तो इसमें तुमको एक बौद्धि इनिशिएटिव चालू किया गया है, जिसमें ये बोला गया है, ये देखो यहाँ पे है ही, कि बौद्धि प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें ये बोला गया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे लोगों को क्या किया जाएगा, उसको एजुकेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी आप बिम्स्टेक का मेंबर की बात करेगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक का मेंबर देख लो, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो ये सारा राष्ट्र है, ठीक है। तो आप ये सब एक एक करके देख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ महत्वपूर्ण था जो हमको आप लोग को बताना था। इसके अलावा एक बौद्धि फेस्टिवल भी होता है, जो कि एनुअल होता है, ठीक है, जो बोध गया बिहार है, वहाँ पे आयोजन किया जाता है। जो लॉर्ड गौतम बुद्धा हैं, तो उनका टीचिंग्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, और पहली बार इसका आयोजन 1998 में हुआ था, ठीक है। और बोध गया में ही आप लोग को पता होगा, जो लॉर्ड बुद्धा है उनको इनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और इसके अलावा बौद्धिज्म के बारे में जानते हैं, जो श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, जापान, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, तो इस सारे कंट्री में भी ये चीज़ फैला हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपको सारा का सारा चीज़। और एक बौद्धिज्म
फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया हुआ था 7 मार्च 2025 को, ठीक। तो ये चीज़ देख लेना, इसका नाम है बोधिपाठ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को आप क्या कीजिएगा, एक एक करके याद कर लीजिएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको जो हम अपने चैनल पे बताए हैं, आपका ही चैनल है, ठीक है, कि आपको जाके बौद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको वैदिक एज के बारे में पढ़ना है, 2 वीडियो कर लेना। वो 2 वीडियो करने के बाद जो 3 मंथ का प्लान है 71 बीपीएससी वाले के लिए, तो वहाँ से जाके बौद्धिज्म पे एमसीक्यू दिए हुए वो कर लेगा, और जो तुमको वैदिक पे एमसीक्यू है वो कर लेगा, और उसके बाद जो ये वीडियो है इस वीडियो को कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा चीज़ें कभी छूटेगा नहीं। और जो तरीका हम बता रहे, यदि कर लेगा, 50 दिन तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, तो प्रीलिम्स किसी कीमत पे किसी सूरत में तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। लिख के देते हैं, तुम्हारा प्रीलिम्स को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक। तो यही तरीका है तैयारी करने का। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत। देखो 10 जगह भागेगा तो भाई हम उस बात का गारंटी नहीं लेंगे, मगर जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, यदि तुम करेगा 50 दिन तक, ठीक है, एग्ज़ाम से पूर्व तक ये सारा चीज़ को फॉलो करेगा, तो पेपर दे के आना भाई, तुम्हारा प्रीलिम्स किसी कीमत पे नहीं रुकेगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 500 टारगेट है कि 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग पुराइए। आपको आपका मेंस के लिए होगा तो एक टीचर का और भी हम व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है। और आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। एक चीज़ और कर देते हैं कि जिस भी छात्र को ज़्यादा समस्या होगा ना, तो तुम एक काम करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो इस पर क्या करना, मैसेज कर लेना। वैसे टेलीग्राम पे भी कर लोगे, वीडियो में भी कर लोगे तो हम बता ही देंगे, फिर भी ये नंबर राइट डाउन कर लो, 80 कितना है, 84 210 139, ठीक है। तो ये नंबर राइट डाउन कर लीजिएगा आप, इस पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपको निश्चित रूप से हम रिप्लाई देंगे, और जो भी आपका समस्या होगा उसका निदान होगा, ठीक है। तो किसी भी अच्चर पच्चर में नहीं पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।